सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं, दिस इज़ नॉट अ क्लिक बिट वीडियो। जो भी मैंने बताया है वो सच में होने वाला है। 2 मंथ्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना पूरा बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करना है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ये नहीं बताऊँगी कि आपको इस लेक्चर के थ्रू कैसे करना है। मैं बताऊँगी कि आपको रिविज़न कैसे करना है। मतलब क्योंकि देखो, आई एम अ सेकेंड ड्रॉपर एंड मेरे को समझ में आता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर कर चुके होते हैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में। तो जो भी कुछ रहता है हमारे रिवीजन के लिए रहता है बायो का। आपको दोबारा लेक्चर रिपीट पे देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा बायोलॉजी के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं वही सब बताने वाली हूँ। तो अगर आप सोच के आए हो कि मैं आपको लेक्चर के बारे में बताऊंगी कि कैसे जल्दी करें 2 मंथ में वो सारा सिलेबस मतलब लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं रिवीजन के थ्रू बताने वाली हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज ये प्लानर ना मैंने 2 फेज में बनाए। एक फेज है जिसमें अपना हम जो रिवीजन है वो पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें हम रखेंगे रिवीजन और टेस्ट वाला सेक्शन सोया। और इसको मैंने 2 तरह से समझाया है कि आप मतलब ऐसे भी कर सकते, 2 टाइप से मतलब मैं पूरा बताऊंगी रिवाइज करने का तरीका। तो जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे डे 1 से लेके डे 4 तक, मतलब मैंने 4 डेज में डिवाइड किया है एक एक यूनिट को। एक यूनिट लिए जिसमें आपको लगे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है उसको आप एक दिन भी दे सकते हो, और लगे मतलब जो लगे कि आपको सिंपल है उसमें आप 2 चैप्टर रख सकते हो, और लगे कि आपको टफ लगता है मतलब चैप्टर आपको हाँ थोड़ा और इसमें करना है तो आप एक दिन में एक चैप्टर भी ले सकते हो। तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग सेट किया। मैंने मोस्टली यहाँ पे एक ही एक चैप्टर रखा है, बस लिविंग बर्ड के साथ यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाल दिया क्योंकि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है द लिविंग बर्ड वाला, तो इसलिए मैंने रख दिया है। तो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट लिखा उसके बाद एक एक दिन हर एक चैप्टर को दिया है, और लास्ट में मैंने दिया है पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी डायग्राम्स को। क्योंकि देखो, लास्ट में पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उससे मतलब आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे नीट में, और किस मतलब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे नहीं आते हैं, तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी डायग्राम बहुत ही ज्यादा मतलब विजुअल हाँ होता है इंपॉर्टेंट, तो आपको एनसीईआरटी डायग्राम्स भी करने हैं। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो, या फिर देखो मैं एक बार और बताती हूँ। जो मैं सेकंड वाला जो मैंने रखा है मैं ये वाला फॉलो करने वाली हूँ। तो आपका अगर देखते हो आप, पहले मैं पूरा बता देती हूँ आपको। 11th का आपका अगर इस टाइप से आप फॉलो करते हो, एक एक दिन एक भी चैप्टर करते हो ना, तो आपका ये 21 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, विदाउट एनी मतलब एग्जॉशन। कोई भी आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा। एक दिन में एक चैप्टर हर कोई कर सकता है, विद पीवाईक्यूज भी आप कर सकते हो और एनसीईआरटी भी कर सकते हो। तो मैं एक दिन में अपना करूंगी एनसीईआरटी का रिवीजन, नोट्स का रिवीजन, और जो आगे होगा मैं आपको वो बताती हूँ। तो फर्स्ट डे में जैसे मैंने लिविंग बर्ड रखा और उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला भी चैप्टर रखा। तो जैसे कि मैं सबसे पहले नोट्स रिवाइज करूंगी, उसके बाद मैं अपना जो एनसीईआरटी है वो रिवाइज करूंगी, और अगर हो सकेगा मेरे पास टाइम तो अदर बुक से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं उसी दिन में। और इसके बाद जैसे आपका 11 का हो गया 21 डेज में, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 22 डेज से 40 डे तक मैंने रखा है 12th का। ओके ना। तो जैसे कि इस वाले में मैंने ऐसा रखा है, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट रखा, उसका फर्स्ट चैप्टर रखा जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसी दिन मैं उसका पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लूंगी। मैं अभी यही चीज फॉलो कर रही हूँ, बट हाँ ये भी मुझे ठीक लगा कि मतलब बहुत से लोग बाद में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहे मतलब एक यूनिट का पूरा, तो वो ऐसे फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कोई है जो कि डेली मतलब करना चाहे, जैसे कि एक चैप्टर अपना आज किया और आज ही के आज पीवाईक्यूज भी करना चाहता है, तो वो ऐसे फॉलो कर सकता है। और बस जैसे फर्स्ट यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हुआ तो उसका आपको लास्ट में उसका पूरा रिवाइज करना है। अब रिवाइज ऐसे आप नहीं कर सकते कि आपको पूरा स्टार्टिंग से लॉन्ग नोट से रिवाइज करो, वो तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, आप यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। आपने जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स की हो जब आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर रीड किया हो वो यूज कर सकते हो, और जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं वो यूज कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यूज भी दोबारा सॉल्व कर सकते हो। तो इतना आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा 11th और 12th। और ये ना मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिवीजन होगा, फिर आपका यहाँ पे रिवीजन होगा, और पीवाईक्यूज करते में भी आपका थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये 37 डेज में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 11th और 12th का अच्छे से रिवीजन, जब मैं एक एक चैप्टर करूंगी एक दिन में, तब का मैंने बताया। ओके, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे
3 दिन छोड़ दिया है कि आपका अगर बाय चांस कोई चैप्टर रह गया है जो कि आपने नहीं कर पाया बीच में किसी इश्यू की वजह से, तो आप वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा रिवीजन और टेस्ट का कि आपको कैसे चेक करना है कि आपने जो इतने 40 डेज़ में पढ़ा वो सही भी है या नहीं। तो आपको फिर से 5 दिन में अपना पूरा 11th का रिवीजन करना होगा। देखो, अगर आप फास्ट रिवीजन करते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मैंने ये खुद मतलब चीज़ की है, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो आपको करना है फिर शॉर्ट नोट से रिवाइज और जो भी आपकी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है उससे रिवाइज करना है। ऐसे ही आपको 12th का भी 5 दिन में पूरा रिवाइज करना है और लास्ट में आपको देना है अपना फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। 11th और 12th के मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए उसमें। आपको जो भी आप किसी भी उसका बैच का फॉलो कर सकते हो या फिर किसी भी आप जो भी आपके पास हो बुक, उससे आप अगर आपके पास है फुल टेस्ट वाला जो मॉक टेस्ट होता है वो है, तो आप उसको फॉलो कर लेना, ओके ना। और फिर उसके बाद देखो, टेस्ट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो करना होगा। अगर आप देखो यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे मैंने दिए हैं टेस्ट के लिए, अगर आप एक दिन में एक भी अपना एग्जाम देते हो, फुल मॉक टेस्ट मतलब देते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो 40 डेज में अपना प्रिपेयर किया था वो क्या हुआ है क्या नहीं। तो टेस्ट मतलब देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको एनालाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वो टेस्ट एनालाइज भी करना होगा और जो भी आपको लगे कि हाँ हमारा ये चैप्टर या ये पोर्शन वीक है, तो आपको उस पर अपना काम करना है दोबारा से। तो हाँ, यही मतलब इतना ही सा सिलेबस वो क्या कहते हैं, वो मेरा प्लान है, कुछ भी ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो आपको बस ऐसे ही सबसे पहले अपना जो भी कवर करना है रिवीजन के थ्रू। और मैं तो एनसीईआरटी से ही पूरा करने वाली हूँ, एनसीईआरटी और जो मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे उनसे। और फिर उसके बाद अपना सेकंड फेज में आता है रिवीजन और टेस्ट। तो बस इतना सा ही मेरा प्लान है। तो या तो गाइज, मैं तो इस प्लान को फॉलो करने वाली हूँ 1 से। तो अगर आप मुझे ही ज्वाइन करना चाहते हो इस प्लान में, मतलब मेरे साथ साथ करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल होगी, मैं सारी वो वहीं पे पोस्ट करूँगी। तो आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और एक और प्लान है मेरा साथ में, मतलब चैलेंज का, कि 8 आवर से कम हमको स्टडी नहीं करनी है, आप 8 आवर से ज़्यादा ही बढ़ाना है। मतलब मैं भी ट्राई करूँगी अपना, आप लोगों को भी करना है। मतलब मेरा 9 आवर्स हो पाता है, कभी कभार 9:15 या 9:20 तक इतना ही जा पाता है, मेरा 10 आवर्स अभी तक नहीं हुआ है। तो ट्राई करेंगे इस चैलेंज में, 30 डेज पूरा चैलेंज लेते हैं। हाँ, आई नो कि इसमें थोड़ा सा फेस्टिवल वाला सीजन है इस मंथ में, तो ठीक है, देखते हैं उसको भी करते हैं कैसे क्या हैंडल करना है। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप बताना, ओके। और जो भी कुछ है मैं ये पूरा डिटेल का डाल दूंगी, अपना फोटो वगैरह जो भी है टेलीग्राम पे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।